आप सभी लोगों को स्क्रीन आ रही है ठीक से? यस सर। ऑल राइट। तो आज हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं ओगिव। कई बार इसको ओगिव कहते हैं, कई बार इसको ओजिव कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से इट, लेकिन कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है, इट इज नॉट अ क्लास ऑफ इंग्लिश, मैथ्स की क्लास है, तो हमको वो प्रोनाउंसिएशन की टेंशन नहीं है। हमको किसकी टेंशन है? लॉजिक्स की, कि कैसे सॉल्व होता है ओगिव, सो कॉल्ड ओजिव। देव भी आ गए। तो आइए दोस्तों एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये ओगिव से हम बेसिकली क्या क्या कर रहे होते हैं। बेसिकली ओगिव जो है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यूं समझिए, मोटा मोटा शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं, ओगिव बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। अर्थात आप लोग बड़े बड़े लेमन्स टर्म में कहा जा सकता है कि आप लोग बेसिकली सीएफ का ना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो ओगिव है, ये बेसिकली हम लोग दो प्रकार के निकालते हैं। एक निकालते हैं लेस देन टाइप। हेलो सर। लेस देन टाइप, यस बेटा, हेलो। तो ओगिव बेसिकली हम लोग हमारे कोर्स में, अच्छा सुनिए, दो टाइप के हैं बेसिकली, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ठीक है दोस्तों, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। सबसे पहले हम ये दो प्रकार के देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग मीडियन भी निकालते हैं। इस ग्राफ से मीडियन भी निकाला जा सकता है। ठीक है, मीडियन भी निकाला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि मीडियन में ही तो सीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है कि नहीं किया जाता है गुप्ता जी? मीडियन भी निकाला जा सकता है ना, और मीडियम में ही सीएफ का इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ जी, चूंकि ओगिव जो है जी, ओगिव जो है वो सीएफ का ही जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दूसरे शब्दों में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसकी मदद से हम हम जो मीडियन है वो चीज हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये बेसिकली दो प्रकार से ओगिव हमको बनाने के लिए आता है, एक मोर देन टाइप का, एक लेस देन टाइप का। और इन दोनों का इस्तेमाल करके आप मीडियन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 to 4 मार्क्स में अक्सर आ जाता है पेपर में। ठीक है दोस्तों, 3 to 4 मार्क्स में अक्सर ये चीज आ जाती है, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो, ऐसे ही ओरली बोल के सिखाऊंगा तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी और उतना मजेदार तरीके से आपको शायद समझ में ना आए। ऐसा करते हैं दोस्तों कि हम लोग एक आर्बिट्री क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लेस देन टाइप डायरेक्ट सीखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या सीखने वाले हैं। हम लोग लेस देन ओगिव सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? लेस देन। पहले लेस देन कर लेते हैं, फिर मोर देन करेंगे। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेस देन ओगिव कैसा है दोस्तों? देखिए लेस देन ओगिव कैसा है आपके पास सर जी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया है और क्लास इंटरवल दिया है, लेस देन बना रहे हैं कि कैसे बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों लेस देन में हमको यहां पे लिखना पड़ेगा लेस देन हमको यहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये लेस देन आपने लिख दिया और ऐसे आपने अपना कॉलम खड़ा कर लिया, और लेस देन यहाँ पे लिख लो बेटा। एक काम करो, हालांकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन एक काम करो, आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो लेस देन फ्रीक्वेंसी, कि आपने ये फ्रीक्वेंसी जो अब आप लिखोगे वो इसके लिए करोगे, लेस देन टाइप के लिए करोगे।
तो ये हमने दो नए एडिशन इसमें डाल दिए, लेस देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमको लेस देन बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा, यही है ट्रिक। ये आप अपने क्लास इंटरवल को लीजिए, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा, लेस देन है तो लेस देन क्लास इंटरवल से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये जो है फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लेस देन बनाते हैं कि बनता कैसे है। खुद सोचो, एक स्केल पे 0 से ये स्केल शुरू हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और इन्होंने दे रखा है 0 to 5। 0 to 5 का रेंज में उन्होंने बता दिया कि 2 है। फिर उन्होंने बोला 5 to दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 से 10 की जो वैल्यू है, 5 से जो 10 की जो वैल्यू है इन्होंने दे दिया 3 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये जो 10 है, ये 10 से 15 की जो वैल्यू है वो 4 है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि 15 से जो 20 की वैल्यू है ना दोस्तों, वो 3 है, ठीक है। और 20 to 25 की जो वैल्यू है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, वो है 1। क्या यही वैल्यूज हैं? इसका इंटरप्रिटेशन तो यही होगा ना आदित्य, यस और नो? इसका इंटरप्रिटेशन ये है ना कि 0 to 5 का 2 वैल्यू है, 5 to 10 का 3 वैल्यू है, 10 to 15 का 4 वैल्यू है। इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो यही होगा ना, यस और नो? यस सर। अगर जस्ट फॉर फन जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं, बात को पकड़ना, अगर मैं यहां पे लिख दूं लेस देन 0, तो लेस देन 0 की वैल्यू क्या होगी? मतलब ऐसा वैल्यू जिसकी वैल्यू 0 से भी कम है। इसका मतलब हमारा डेटा का इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है लेस देन में, ये सेंस नहीं बना रहा है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं लिखूं लेस देन 5, जरा ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं यहां पे लिखूं कि लेस देन 5 का सेंस बन रहा है कि 5 से नीचे वाले 2 हैं। क्यों आदित्य, ये बात मेरी समझ में आई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, ठीक है, कि सर जी आपने लेस देन 5 लिया, फिर अगले स्टेप में आप लोगे लेस देन 10, मतलब ये अपर लिमिट को लिया जाता है, लेस देन टाइप में अपर लिमिट को लिया जाता है। कई बार बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स पूछ देते हैं कि सर जी लोअर लिमिट से नहीं काम चला सकते हैं, लेस देन है तो लोअर वाले से काम चला दो। तो इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आप लेस देन यहां पे 5 की जगह 0 लिखोगे तो डेटा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो डेटा हमारा शुरू ही हो रहा है 0 से 5 तक, ना कि 0 से नीचे शुरू हो रहा है। 0 से नीचे तो कंसिडरेशन में ही नहीं है। एम आई करेक्ट? इसलिए कभी भी हम लोअर लिमिट्स नहीं लेते हैं लेस देन में। लेस देन में हम अपर लिमिट लेते हैं दोस्तों और उसको मेंशन करते हैं। तो ऐसे हम लोग करेंगे ना, देखिएगा, बात को समझिएगा। लेस देन 5 लिखूंगा, अगले में लिखूंगा मैं लेस देन 10, एक सेकेंड ना लिखने दीजिए, लेस देन 10, उसके अगले में लिखूंगा मैं लेस देन 15, अगले में लिखूंगा मैं लेस देन 20, अगले में मैं लिखूंगा लेस देन 25। अब इसका डेटा इंटरप्रिटेशन लिखता हूं। अगर मैं ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बना रखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, लेस देन 5 बोलूंगा तो 5 से जो नीचे वाले हैं कितने हैं भाई? ये 2 ही तो होगा सिर्फ। एम आई करेक्ट? तो इसमें डायरेक्ट 2 लिख दिया जाएगा। अगर मैंने बोला लेस देन 10, 10 से छोटे, अब ये 10 से छोटे में ना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 10 से छोटे में ये सब आ जाएगा। मतलब आपका 10 से लेकर 0 तक सारे शामिल हो जाएंगे। मतलब इसके पीछे देखो क्या क्या एंट्रीज हैं, 2 और 5 है, तो 2 और 5 मतलब, सॉरी 2 और 3 है, 2 और 3 मतलब 5 हो गया, है ना? अब अगर मैं बोलूं कि लेस देन 15, अब इस देखो लेस देन 15 में ये सारे शामिल हो रहे हैं, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ठीक है। तो 0 में तो 0 to 5 वाले में 2 था, ये शामिल हो गया, और 5 to 10 वाले में 3 शामिल हो गया, और ये 10 to 15 वाले में ये, तो कुल मिला के ये, तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों? 5 और 4 9 आ जाएगा। आदित्य को समझ में आ रहा है कि लेस देन टाइप हम लिखते कैसे हैं? यस सर। किस बच्चे को समझ में नहीं आया? जल्दी से बताओ। शौर्य,
ये लेस देन 20 में ये सारे शामिल होंगे, क्या क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? लेस देन 20 में ग्रीन वाले की वैल्यू क्या आएगी बताइए? श्योर रे? सर 3। अच्छा सर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको। सर मैं बताऊं? नहीं, एक सेकंड रुको, सभी लोग चुप रहेंगे। सैफ ने बताया इसकी वैल्यू 3, ठीक है। सैफ कैसे बताया बेटा जी की 3? लेस देन 20 में, लेस देन 20 में 3 कैसे बताया आपने? बताइए। सर 12। नहीं नहीं नहीं, 3 कैसे बताया ये बताइए। हेलो सैफ, कैसे बताया आपने? सैफ कैसे बताया आपने कि इसकी वैल्यू 3 है? बताइए। लेस देन 20 की हिंदी क्या होती है? पहले सर 12 है। नहीं, सर 20 से कम। 20 से कम नहीं, 20 से कम वाले सारे। तो 20 से हाँ, कम, 20 की लिमिट है, मेरी बात समझिए एक मिनट के लिए, ये 20 की लिमिट है। अब इसमें लेस देन 20 का मतलब होगा कि ये भी शामिल है। रुक, कोई और कलर लेता हूं पेन का, ब्लू ले ले। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। लेस देन का मतलब ये होता है। तो भाई ये ठीक है सब सर। शामिल होंगे ना। ये इतना कलर कोड करके मैं क्या ये फैंसी फैंसी सा क्यों बना रहा हूं? मैं आर्टिस्ट नहीं हूं बेटा, या मुझे आर्ट करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता है। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम लोग बात को पकड़ो। ये देखो 0 to 5, इसमें था लेस देन 5। अगर मैं बोलता हूं तो 5 से नीचे वाले वैल्यू देख, क्या है 5 से नीचे वाले? सिर्फ 2 है। लेस देन 10 बोलता हूं तो लेस देन 10 मतलब 10 के नीचे वाले सारी वैल्यूज बता। ये रहा 3 और 2 दोनों मिलाकर होंगे, इसलिए यहां पे 5 आया। लेस देन 15 बोलता हूं तो 15 के नीचे की सारी वैल्यूज बता। ये रही 4, 3, 2, सबको प्लस करेगा तो 9 आएगी। ये फिगर में देख के बोलना है। ये किस लिए किया है इतना? सैफ को समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर। अब बता कितना आएगा इसमें? 12 आएगा। यस सर। अगला भी बता दे लगे हाथ भाई। लेस देन 25 में क्या आया? ये सारे आएंगे वैल्यूज। 13 आ गया। इन शॉर्ट अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे ना, इस फ्रीक्वेंसी को, जिसको मैं इस पिंक कलर में मार्क कर रहा हूं, ये देखो इस वाले, इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आपको रियलाइज होगा कि ये फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, आपकी CF ही है। देखो ना CF हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, ये चीज एज इट इज, फिर ये इसमें प्लस, फिर ये चीज एज इट इज, फिर इसमें प्लस, फिर ये चीज जो आंसर आएगा वो इधर। यही करते थे ना आप लोग, ऐसे ही बनता है ना CF प्लस। और चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो ये आंसर होता है ये टोटल F से मैच करता है। याद आया CF कैसे निकालते थे? पुराने एक्सरसाइजेस में कैसे निकालते थे CF? सैफ को समझ में आया? यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, क्या आप लोगों को मालूम चला? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करोगे? ये जो 2 डेटा जो आप लोग अब लेकर आए हो, जिसको मैं ये देखो पूरा ब्लू करना हूं, इस डेटा से हमको ग्राफ बनाना होता है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, कभी ये वाला ले लेते, कभी ये वाला ले लेते हैं। और मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूं, दोस्तों अगर आपको इन्हीं से बनाना था ग्राफ, तो ये इतना मशक्कत क्यों किया? फिर वो शर्मा जाते, बोलते बात तो सही कह रहे हो डीपी सर, जब बनाना था इन्हीं से तो मैंने ओगिव के नाम पे ये क्यों बनाया? और यहाँ पर बार बार मैंने बताया है, ओगिव बेसिकली CF का ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थात CF का ही दोस्तों, ये क्या हो गया, हाँ जी, CF का ही बच्चों ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए हम ये CF निकालने के लिए ये चीज, चूंकि लेस देन है तो लेस देन लिखना पड़ता है। सबको समझ में आ गया? अब जरा इसका ग्राफ बनाकर देखें दोस्तों कि इसका ग्राफ कैसे हम लोगों को बनाना होता है, क्योंकि ये सब पेपर में आते हैं, दैट इज वाई। ये अब आइए इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा ध्यान देंगे। कुछ नहीं है, ग्राफ शीट आप लीजिए, ठीक है, ये ले लिया आपने ग्राफ शीट, ठीक है। ये आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आगे। याद रखो हमेशा लाइफ में वाई एक्सिस ना आप वो कर दो, क्या बोलते हैं, डिवोट कर दो वाई एक्सिस हमेशा फ्रीक्वेंसी और उससे रिलेटेड स्टफ के लिए।
मतलब CF। चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, आप हमेशा वाई एक्सिस पे लो। हालांकि ये मैंडेटोरी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अक्सर फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिया जाता है। सो बी द वे इट इज, वाई को वाई पे ही रहने दो, मतलब फ्रीक्वेंसी को वाई पे ही चलने दो। अब क्या बच गया आपका, क्लास इंटरवल से रिलेटेड स्टफ आप एक्स एक्सिस पे डालो, क्लास इंटरवल से रिलेटेड स्टफ, अर्थात आपका या तो क्लास इंटरवल होगा या क्लास इंटरवल से रिलेटेड स्टफ। रिलेटेड स्टफ में क्या आ गया दोस्तों, या तो लेस देन टाइप बोल दो और मोर देन टाइप बोल दो। ठीक है, दोनों को आप एक्स एक्सिस पे जिंदा करो। तो ये देखिए लेस देन 5, ये 0 ले लो, 0 0 ले लो, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेटा तो है नहीं, तो 1 1 के गैप में डाल दो। ठीक है, डाल देना यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 5 का गैप डाल दो, क्लियर आ 5 10 15 20 25, और यहाँ पे लिख देना आपका लेस देन टाइप चल रहा है ये। यहाँ पे लिख देना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इसमें यूज अप कर रहे हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बोल दो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको मार्कअप करना है। लेस देन 5 से 2 तक गया है, 5 जो है वो 2 तक गया, ये रहा। ठीक है, ये डाल देना, पहला हो गया। इसका नाम दे दो यार, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मेंशन आपने कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेस देन 10 5 पे गया है, ये रहा 10 का 1 2 3 4 5, ये रहा, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको बी कर दिया। थर्ड क्या है जी, 9 पे गया है 15 का, 15 का 9 पे गया है, मान लो ये 5 था, 6 7 8 9 कुछ इधर आ गया। आई एम जस्ट सेइंग इट, एक सेकंड के लिए मान लो सी आ गया। एक चीज आप लोग देखोगे, ये एक्सकेलेट करता है, ये क्या होता है, डाउन टू अप भागता है। डाउन टू अप भागता है आपका लेस देन टाइप। लाइफ में याद रखना कि डाउन टू अप भागेगा लेस देन टाइप। मालूम चल गया दोस्तों, ये बन गया आपका ओगिव या ओजिव ऑफ लेस देन टाइप। यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, दोस्तों क्या आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम चल गया लेस देन टाइप कैसे बनता है? यस और नो? यस सर। सबको मालूम चल गया दोस्तों? यस सर। एक बार दोबारा बता दो। कौन सा पार्ट सर पूरा पूरा शुरू से? यस सर। नहीं सर, ये ग्राफ वाला बस। ग्राफ वाला आपको फिर से बता दें। ठीक है, सीएफ दिख रहा है बेटा आपको? सीएफ दिख रहा है लेस देन टाइप का, ये सीएफ जिसपे मैंने ये 2 5 9 12 ये वाली चीज दिख रही है? यस सर। ठीक है, इसको भाई हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो ये प्लॉट कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में प्लॉट कर दिया। उसके बाद ये जो लेस देन जो तेरे को दिख रहा है, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएंगी। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद प्लॉटिंग आती है ना ग्राफ में, ये पॉइंट ए बी सी, ये रहा ए का क्या बन जाएगा, ए का ए पॉइंट को ऐसे लिख ले चल, ए पॉइंट का क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस चलेगा ना, तो ये है 5 5,2 5,2। बी का चलेगा ना, बी का क्या चलेगा दोस्तों, 10,5 10,5। ये देख प्लॉटिंग दिख रही है, ए की आ गई, बी की आ गई। समझ में आया? प्लॉट कर दे। यस सर। नीचे से ऊपर ग्राफ जाता है हमेशा, लेस देन टाइप में नीचे से ऊपर ग्राफ जाता है। मालूम चल गया कैसे बनेगा ये? यस सर। ठीक है, अगर ये मालूम चल गया दोस्तों, तो अब देखो मोर देन टाइप का कैसे बनता है। सेम क्वेश्चन लेते हैं और जरा मोर देन टाइप का बना के देखते हैं। था ओरिजिनल डेटा, अब इसमें मेरे को मोर देन टाइप बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी मोर देन। ठीक है, यहाँ पे मोर देन लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोर देन फ्रीक्वेंसी। चलो अब सोचो लेस देन में, चलो एक काम करते हैं, वही स्केल से समझते हैं। 0 है, ये रहा 0, ये रहा 5,
ये रहा 10, ये रहा 15, इतने से ही समझ लेंगे। अब ये बताओ मुझे 0 to 5 ऐसे दिया है, देखो 0 to 5 की वैल्यू 2 दी थी, 5 to 10 की वैल्यू, जरा ध्यान दियो भाई, फिर बोलता है दोबारा बताओ, थोड़ा एक ही बार में जरा ध्यान दो। और क्या है 10 to 15 में दोस्तों 4 दिया है, यही दिया है ना सैफ, एंड सो ऑन, जो भी है कहानी आगे की, यस सर। यही दिया है। अब देखो अगर मैं बोलूं, मेरी बात समझना, पहला स्टेप अगर मैं यहां पे लिख दूं मोर देन 5 ही ले लेता हूं, चलो जैसे पहले लिया था वैसे अब ले लेता हूं, मोर देन 5, तो शुरुआत में कहां से करूंगा, 5 से आगे की तरफ करूंगा ना, हाँ या ना, मेरा इनिशियल पॉइंट यही होगा ना, मोर देन 5 का हिंदी तो यही होती है, मोर देन 5 का क्या मतलब होता है कि 5 से शुरू करना, 5 और ये क्या है 0 to 5 का क्या मतलब होता है, 5 से नीचे है। इसका मतलब अगर मैंने यहां पे ध्यान देना सभी लोग, अगर मैंने यहां पे पहले एंट्री में मोर देन 5 बोल दिया तो मेरा ये चीज तो निकल ही जाएगा डेटा में, मैं इसके आगे वाले का डेटा की बात कर रहा हूँ, यस या नो, जल्दी से बताओ। यस सर। तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा मोर देन 0। अगर मैं मोर देन 0 बोलूंगा तो मैं 0 से शुरू करूंगा और आगे तक भागूंगा। मीनिंग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि हम लोग क्यों दोस्तों लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेते हैं और मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लेते हैं, याद रहेगा कि भूल जाओगे, क्योंकि ओगिव का सबसे बड़ा, याद रखो लाइफ में दोस्तों, ओजिव का सबसे बड़ा जो बच्चे गलती करते हैं वो इसी में गलती करते हैं और यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। 10 में से 7 बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, मतलब मान के चलिए मोटा मोटा 70% स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और उनको मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसे बना के लॉजिकली इंटरप्रेट करो और अपने आप से पूछो कि अगर मैं ये मोर देन 0 बोल रहा हूं तो इसका मतलब 0 से लेकर सारा वैल्यू इन सब का समीशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होगी 13। और फिर अगला जो आएगा दोस्तों वो मोर देन 5 बोलूंगा, मतलब मैंने इस वाले वैल्यू को, देखो मोर देन 5 का मतलब क्या, देखो 0 से मोर देन का मतलब हुआ कि आपको सारी वैल्यूज लेनी है, इसकी हिंदी तो यही हुई ना, इसलिए मैंने इसकी सारी वैल्यू कितनी थी 13 थी, ले लिया। अब मोर देन 5 की हिंदी क्या हुई, मोर देन 5 की हिंदी हुई कि 5 से ऊपर वाले इनकी वैल्यूज मुझे सारी लेनी है। इन शॉर्ट मुझे इस 2 को निकाल देना है, यही कह रहा है ना लॉजिक, तो यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, लॉजिक यही कह रहा है ना कि सारी वैल्यू में से 2 को निकाल दोगे, सारी वैल्यू में से 2 को निकाल दोगे तो मोर देन 5 कहलाएगा, मतलब इस 13 में से मुझे 2 को माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अगर मैं अगला स्टेप में क्या लूंगा, मोर देन 15 नहीं लूंगा, 10 बोलूंगा, क्योंकि अगर 15 बोल दूंगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, उस गड़बड़ को आप अपने आप से पूछो, तब जाके और मजा आएगा करने में। अब देखिए यहाँ पे मोर देन 10 में मैं क्या वैल्यू लिखूं, किससे माइनस करूं, तो ये अपने आप से पूछो। ये देखो यहां से आप शुरू कर रहे हो और आगे तक जा रहे हो, मतलब आपने इस वैल्यू को निकाल देना है और इस वैल्यू को निकाल देना है, तो क्या निकाल देना है, क्या क्या था यहाँ पे था 2 and 3, 2 and 3 मतलब 5, इस 5 को आप निकाल दोगे ना तो जो बचा टोटल में से 5 को निकाल दोगे तो वो कहलाएगा मोर देन 10। इसको मैं समझा रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मोर देन 0 का मतलब हो गया कि 0 से अधिक वाले, मतलब इस ब्लैक वाले लाइन को फॉलो करो, मीनिंग ये होगा कि ये सारा डेटा इसमें शामिल है, मतलब ये 2 भी शामिल है, ये 3 भी शामिल है, ये क्या नाम है 4 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। जब ये सब शामिल हो गया तो इन सब का समअप जैसी करेंगे तो कितना था पूरा समअप, इस पूरे डेटा का समअप कितना था 13, तो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे। गरिमा, क्या हमारा फर्स्ट वैल्यू समझ में आया, मोर देन फ्रीक्वेंसी कैसे आया? यस सर, आ गई। चलो अगर ये आ गई है दोस्तों तो अब देखना, मैं कलर को थोड़ा मिटा देता हूं ताकि हम लोग,
हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या हो गया कि मोर देन 5 बोला है, इसके लिए हम ये ब्लू ले रहे हैं। ठीक है, अब ये मोर देन 5 का मीनिंग हो गया कि 5 से अधिक वाले, तो ये सारा डेटा शामिल होगा। अर्थात आपका ये 3 शामिल होगा, ये क्या नाम है 4 शामिल होगा, ये 3 शामिल होगा और ये 1 शामिल होगा। ऐसे आप कर लो, माइनस का चक्कर ही छोड़ो। तो जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तो कितना हो गया 3 + 4 7, 7 + 3 10 एंड 10 + 1 11 हो गया। इसको लिख दो, ये ठीक है, ऐसे समझो, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मोर देन 10 बोला, अब मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखना अभी। ये मोर देन 10 में मैं क्या डालूंगा, ध्यान से देखिए, कौन सा कलर लिया है, पिंक लिया है ना। पहले अब जरा इनको रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब ये मोर देन 10 है ना, तो ये रहा 10। अब मोर देन 10, तो 10 से अधिक वाले सारे, तो ये वाले सारे नंबर शामिल होंगे। मीनिंग 4 3 1, 4 3 1 कितना हुआ दोस्तों, 4 3 7 1 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। अब मोर देन 15 की बात करते हैं। समझ में आ रहा है सैफ कि नहीं आ रहा है सैफ, बताइए। यस सर। पकड़ में आ रही है। अब देखो, अब मोर देन कितना है 15 का हम लोग खेलने जा रहे हैं। ग्रीन को देखो, मोर देन 15, तो 15 से अधिक वाले, ये रहा 15 के पॉइंट, यहां से ये सारे, तो क्या होगा 3 + 1 4 शामिल होगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी। अब लेस देन मोर देन 20 बोला है, तो 20 के लिए एक बार इसको रब कर देता हूं क्योंकि समझ में आता जा रहा है। अब 20 के लिए क्या बोला है, मोर देन 20, तो ये रहा 20 का डब्बा। 20 से अधिक जितने भी आ रहे हैं वैल्यूज, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 डालेंगे। आदित्य, हर्षला, वरण, सॉरी आदित्य, शौर्य, गुप्ता जी, क्या आपको समझ में आया कि ये मोर देन का फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया डीपी सर ने, मालूम चला दोस्तों? यस सर। यस सर। अब मिस्टेक नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर जी ऐसे ग्राफ पे, ऐसे शीट में करके देखना, ये तो 100% एश्योर कर देगा कि आप कभी भी मिस्टेक ना, कभी भी आप लाइफ में, एक सेकेंड ना लिख दे भाई, ये लिख के नहीं रहे, हाँ, ना कभी भी लाइफ में आप लोग मिस्टेक करोगे, हमेशा आपका सही होगा। अब मान लो इसमें टाइम लग जाता है, तो बच्चे क्या चाहते हैं कि किसी को किसी से माइनस करने वाला सिखा दो, तो उसमें आप कैसे बना सकते हो, पहला ये लास्ट वाली वैल्यू आप डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, ये जो लास्ट वैल्यू है इसको इसी से माइनस कर दीजिए, कितना आया 11 आया। अब ये जो 11 आया आप इसी को इसी से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 8 आया। अब ये जो 8 आया इसको इसी से माइनस कर दीजिए, तो आपका ये 4 आया, ये 4 आया। अब इसी को इसी से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। अब इसी को इसी से माइनस कर दोगे तो आउट ऑफ स्कोप वाला डेटा हो जाता है। समझ में आया दोस्तों क्या कहने की कोशिश की गई है? एक ये तरीका है माइनस करके, और दूसरा ये है रियल मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है ऐसे मालूम चला आपको? सभी लोग बताओ, गरिमा, यश, यशिका, सार्थक, सैफ, साहिल, दोनों तरीके मालूम चले कैसे लिखना होता है दोस्तों? ये रियल मीनिंग तरीका है, ये रियल एक्सप्लेनेशन है, और ये हो गया कि बस आपको याद रखने वाली बात, जो पसंद आए वो उठाओ। समझ में आया कि नहीं आया? चौधरी साहब, गुप्ता जी, दीक्षित, समझ में आया? जिनका नाम लेता हूं एटलीस्ट रिप्लाई करो। सर आ गया। तो हमको ग्राफ इसका बनाना है, ब्लू वाले का। कैसे बनेगा? सेम कार्यक्रम करना है, सेम कार्यक्रम करना है दोस्तों जो पहले किया था, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी खेलते हैं, यहाँ पे आप क्लास इंटरवल वाला गेम खेलते हैं। मेंशन कर दीजिए, देखियो क्लास इंटरवल कहाँ तक जा रही है। क्लास इंटरवल 0 से लेकर 20 तक गई है, कोई इशू नहीं है। 0 ईयर आप 5-5 का गैप में आप खेलोगे, ठीक है। और बताओ, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को एक गलती बताता हूं, लोग क्या कर देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कई बार 1 4 8 11 13, और यहाँ पे ये वाला, चलो ये वाली चीज तो सही मिल जाती है।
अब ये वाले का लॉजिक समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि दुनिया में कितना भी कोई भी ग्राफ आप बनाओ ऐसी स्ट्रेट ही लाइन आएगी, ग्राफ कभी कर्व बनेगा ही नहीं। ये बुनियादी मिस्टेक बच्चे कर रहे होते हैं। और आप लोग खुद ही बताओ, कभी भी जिंदगी में किसी ने भी आपको ये सिखाया है क्या कि ग्राफ में ना अलग अलग स्पेसिस ले लिया जाता है? हम स्केल क्यों लिखते हैं? सोचो, हम स्केल क्यों लिखते हैं? हम मेंशन करते हैं ना कि एक्स एक्सिस में 1 बिग बॉक्स इज 5 यूनिट, मतलब ये 5-5 यूनिट का उठाया है हमने। वाई एक्सिस में लिखोगे ना कि 2-2 यूनिट का उठाया है, कि 1-1 यूनिट का उठाया है, कि 5-5 यूनिट का उठाया है, यहां पे लिखते हैं। अब देखो ये कहां तक गया, 13 तक गया, कोई इशू नहीं है। 1 बिग बॉक्स इज 1 यूनिट पे लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपके ग्राफ में जाएगा। यूनिफॉर्मिटी चाहिए, ग्राफ का बेसिक फंडा कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने देखा है वो बच्चे उठा के इसकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं, जबकि इसकी वैल्यूज को प्लॉट करना होता है, पुट नहीं करना होता। प्लॉट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लॉटिंग एंड पुटिंग। यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द स्केल हियर, कि 1-1 का गैप का आपका स्केल खड़ा है, और इस वैल्यू को आप यहां पे प्लॉट करते हैं। ऐसा मिस्टेक मैंने देखा है, बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों को, और ऐसी मूर्खता वाली गलती करके वो अपने 3 मार्क्स में से 1 नंबर, आधा नंबर लेते हैं। और ये नॉर्मल बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटेलिजेंट वाले की बात कर रहा हूं। नॉर्मल तो खैर मिस्टेक करते ही करते हैं। मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आप ये वाला मिस्टेक एटलीस्ट ना करें। साहब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर, नहीं सर, इतना तो बेसिक सबको मालूम होता है, मुझे तो मालूम है, मैं क्यों ऐसा मूर्खता करूंगा। लेकिन फिर भी बता दिया आपको, ये गलती नहीं चाहिए, ठीक है। सारा लॉजिक आते हुए, सब कुछ आते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब बच्चों से गलत हो जाता है ना, गुस्सा आता है। आपको अपने आप पे आएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। खुद सोचो ना यार, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो लॉजिक आपको नहीं आता है, वो पेपर में छूट गया या आपसे नहीं हो पाया, आपको उतना दुख नहीं होगा, उतनी तकल्लुफ या उतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आता था, जो चीज अच्छी तरह आती है, जो बचपन से करते आ रहे हैं, वो गलत कर दिया बोर्ड में। और जब बोर्ड के पेपर दे के बाहर निकलते हैं और दोस्तों से या खुद से या टीचर से डिस्कस करते हैं, और जब अपने आप को मालूम चलता है कि उप्स, ये तो भारी भरकम गलती हो गई, मेरे तो यार 4 में से 3 तो यहीं चले गए, उस वक्त आपको अपने आप पे गुस्सा आता है, यार ये वाली स्टुपिडिटी नहीं करनी थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही वार्न कर रहा हूं, प्लीज लाइफ में याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा, शुरू से जिसने आपको लाइफ में सबसे पहले ग्राफ इंट्रोड्यूस किया था ना, उस बंदे ने भी आपको ये बात बताई थी कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आप प्लॉटिंग करते हो, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी हमेशा रहती है कि यहाँ पे अगर 0,0 है तो ऊपर की तरफ में 1 यूनिट अगर आप खेल रहे हो तो ये देखो, ये 1-1 यूनिट के गैप पे रहेंगे। इससे मतलब नहीं है कि आपका डेटा क्या है, आप 1 यूनिट खेल रहे, एक बार आप मन में डिसाइड करो मैं 2-2 यूनिट खेलूंगा सर, तो भैया यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चाहिए। तो 13 प्लॉट करना है तो ऑब्वियसली 12 और अगला होगा 14, 12 और 14 का बीच वाली वैल्यू 13 होगी। 11 करना है तो 10 और 12 वाले की बीच की वैल्यू 11 होगी। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि 1 यूनिट खेलूंगा कि 2 यूनिट खेलूंगा, और यूनिफॉर्मिटी चाहिए। इसीलिए बच्चों को स्केल बार बार लिखवाया जाता है ताकि ये मिस्टेक ना करें। यहां पे भी देखिए यूनिफॉर्मिटी हमेशा रहेगी, 5-5 का गैप ही चलेगा। ये मिस्टेक प्लीज मत करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 10 में से कम 2 बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। मैं नहीं चाहता उन 2 में से मेरा एक भी स्टूडेंट हो। आदित्य बेटा गलत तो नहीं कहा ना, सब क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। और ये मिस्टेक्स होती हैं इसलिए मैंने बताया, बहुत रेयर मिस्टेक होती है, सभी नहीं करते हैं। वो एक्स्ट्रा होशियार जो होते हैं 10 में से 2, 20% बच्चे ये मिस्टेक कर बैठते हैं, ठीक है।
ये चीज आपको देखकर जानकर बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा, नहीं सर ये तो 5वीं क्लास के बच्चे, आई बेग योर पार्डन, 7वीं क्लास के बच्चों को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है सर। लाइफ में जब हमने ग्राफ का पहला शीट उठाया था, सबसे पहले यही चीज सीखी थी कि यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और सीखी थी तो भाई आज तक याद रखना, आगे भी याद रखना, गड़बड़ मत करना। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी आ गई, ये मोर देन आपका यहाँ पे आपने शो कर दिया, ये यहाँ पे लिख दो आप, ये मोर देन शो कर रहा है, और यहाँ पे लिख दो आप कि मोर देन की फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। तो अब आ जाइए, देखिए प्लॉटिंग करते हैं। मोर देन 0, ये रहा 0, मोर देन 0 से सीधा 13, ये रहा आपका 13, 12 के बाद ये रहा 13, ये ब्लैक रेड वाला, ये आ गया आपका पहला मार्क। दूसरा है मोर देन 5 का 11, 5 का 11, तो ये रहा आपका 5 का 11, ये रहा दूसरा मार्क। अगला क्या आएगा, मोर देन 10 का 8, मोर देन 10 का 8, तो ये रहा, ये आएगा। इनका नाम दे दीजिएगा फिर से, इसको PQRS दे दीजिए, पहले का PQRST ऐसे दे दीजिए। ये रहा पहला P, ये रहा दूसरा Q, ये रहा R। और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये ना नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, ठीक है दोस्तों, ये नीचे की तरफ। और आपने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने लेस देन में क्या देखा था कि ये देखो डाउन टू अप जा रहा था, और मोर देन में अभी अभी आपने क्या देखा कि ये ग्राफ अप टू डाउन जाएगा। श्योर है क्या, ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। तो मेनी कंग्रेचुलेशंस माय किड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने, सबको यहां तक क्लियर है? लेस देन एंड मोर देन ओजिव क्लियर हुआ? लेस देन कैसे बनता है, मोर देन कैसे बनता है, क्या आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एक बार मोर देन का ग्राफ बता दो। यस सर क्लियर। हाँ यश बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक बार मोर देन का ग्राफ एक बार बता देना वापस से। अच्छा ये लो, जो लीजिए बेटा, पहले तो मेरे को 2-3 चीजों का जवाब दीजिए। ये प्लॉटिंग वाली बात जो मैंने कहा, यूनिफॉर्मिटी, ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा ये ब्लू वाला, ये जो इतना बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स बना रखा है, ये बात हाँ, ये समझ में clear आई? है। इस पे ग्राफ बनाना होता है। यस सर। देखिए मोर देन 0 प्लॉट करना आ जाएगा बेटा। पहला ये रहा, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना तेरा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये वाई एक्सिस को Yes. रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस सर। क्या तू पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,13 प्लॉट कर लेगा भाई? ये रहा पी पॉइंट, देख। यस सर। क्या तू क्यू पॉइंट मेरे बच्चा 5,11 तू प्लॉट कर लेगा? ये देखिए ये रहा 5 और ये रहा 11, ये रहा तेरा क्यू पॉइंट, ये हो जाएगा। हाँ यस सर, आगे वैसे समझ ही आ गया। क्या बच्चा, तू मेरा आर पॉइंट जो है सो कॉल्ड 10,8, ये रहा 10 और ये रहा 8, ये रहा तेरा पॉइंट, तो इसको प्लॉट कर लेगा? यस सर। नाम दे देगा सबका? यस सर। लाइनों को ज्वाइन कर लेगा? कर दूंगा। ग्राफ का नेचर देखेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप मार रहा है। समझ में आया? यस सर। समापन, समाप्त हुआ बेटा मोर देन टाइम। अब क्लियर है बच्चे? अब क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट देखें। यस सर। आइए दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि इसी ग्राफ से हम लोग मीडियन कैसे निकालें। तो मीडियन को निकालने के लिए आपको 2 प्रकार का आपके कोर्स में दिया है। एक, आप लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओ, लेस देन टाइप का आप लोग ग्राफ बनाओ, और इस ग्राफ की मदद से आप मीडियन का पता कर लो। एक तो ये तरीका, जो कि मैं अभी क्या करने वाला हूं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चीज के लिए ये जो है ना आपका, इसी का ग्राफ यूज करूंगा और मैं आपको मीडियन निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका, और दूसरा क्या है कि लेस देन, यहां पे ध्यान देना, लेस देन एंड मोर देन, ये दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनेगा और फिर मीडियन का पता चलेगा, और फिर मीडियन का दोस्तों पता चलेगा। लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम ग्राफ, ऑन सेम ग्राफ, ये 2 चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें भी अगर आप सीख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा।
तो आइए दोस्तों अब इनको भी देखते हैं। समझ में आया गरिमा क्या कह रहा हूं? यस सर। यस, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि मीडियन का कैसे पता हो या कैसे पता चले। ठीक है, ओजिव के ग्राफ से। ठीक है, इसमें पहले ये दो कंडीशन से हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं। पहला कंडीशन है लेस देन टाइप का ओगिव ग्राफ आपके पास बना हुआ है और उसमें से डायरेक्ट आप मीडियन कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं। ये अब जरा देखते हैं कि ये लेस देन टाइप का से कैसे हमको ये वाला, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ना, ये चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, ये कलर कोड कर दिया, ये पूरा ब्लू वाला पोर्शन, ये वाला गेम अब हम लोग खेलने वाले हैं। ये वाला चीज देखने वाले हैं कि कैसे हमारा मीडियन का पता चले, हमारा मीडियन हमको कैसे मिलेगा। देखिए इसका एक ग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए आपका लेस देन टाइप का, आपको ग्राफ बनाने के बाद आप लोगों को जो ग्राफ है, मान लीजिए इधर ये 5 था, 10, 15, 20, ये इस तरफ में क्या होता है दोस्तों, इस तरफ में आपका CF होता है या लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल होता है लेस देन टाइप का। लिख देता हूं, रुको। लेस सर देन आपने 15 के बाद 10 लिख दिया। 20, अच्छा अच्छा, 15, 20, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। तो लेस देन, यहाँ पे लेस देन आपका क्लास इंटरवल हमने शो कर दिया एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस है। जब आप लोग ये ग्राफ बना लोगे ना, तो मान लो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे चला गया, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ गया। किसका है ये? चूंकि ये अप टू डाउन जा रहा है, ऑब्वियसली अप टू डाउन जा रहा है, तो ये आपका लेस देन टाइप का ही ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। इतना तो आप लोग करना जान चुके हैं, क्यों सर? इतना तो करना जान चुके हैं ना? यस सर। हाँ, अब इसी डेटा से ध्यान देना बच्चों, अब इतने से ही डेटा से इस ब्लू वाले पूरे पोर्शन पे ध्यान दो। ठीक है बच्चों, इतने चीजों से हम कैसे मीडियन का पता करें। तो जब आप लोग, एक बात बताओ, जब ये ग्राफ जब आप लोग बनाओगे तो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू तो होगी ही, हाँ या ना? इसे एन को क्या बोलते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना? यस सर। अरे जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया है, जैसे ये देखिए लेस देन टाइप का, ये एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, तो ये जो आप लोग निकाले थे ये 13, इसको एन ही तो बोलते हैं ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है 13, यस सर। है ना? ये एन ही तो कहलाती है। तो हमको क्या करना है, जो भी ग्राफ आपके पास है उसमें क्या करना है, n/2 को आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, n/2 को आप लोग सॉल्व कर लो। मान लो 20 था, 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये मान लो आपका आंसर 10 आ गया। तो हाफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसमें ना 10 पे आप देखना, ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच देना एक्स एक्सिस के। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना आपको, यहां से ड्रॉप करना, जो ये इधर मिलेगा ये आपका मीडियन क्लास होगा, सॉरी ये आपका मीडियन वैल्यू होगी, मीडियन की वैल्यू होगी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? जल्दी से बताइए। नो सर। नहीं आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोई ग्राफ लिया था, ये रहा हमारा क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चन ये है। अब वो तो थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को बताया, अब यहाँ पे जरा एक बार करके देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा करके देखने चाहिए। पूरा क्वेश्चन का डेटा उठाते हैं, ध्यान देना। फिर से लॉजिक यही रहेगा जो यहाँ पे अभी डिस्कस किया है, सेम लॉजिक। अब इसको प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन में मेंशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया था मिस्टर सैफ अली खान? यस सर। ठीक है, अगर सैफ अली खान को ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, तो अब देखो मैंने क्या बोला, n/2 निकाल लो। भाई कितना आएगा? ये 13 है ना, n की वैल्यू 13 है ना, डिवाइड बाई 2 किया, कितना है? 6.5 आया। यस। हाँ या ना बोल भाई? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का खेल रहा होता है ना तू,
ये n जो था ये फ्रीक्वेंसी था, तो फ्रीक्वेंसी को लेकर क्लास इंटरवल में तो देखेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी पे ही देखेगा, इसी एक्सिस पे देखेगा। यस और नो? यस सर। तो इस वैल्यू को यहां पर इस एक्सिस पे ट्रेस कर। तो जैसे ही हम लोग ट्रेस करेंगे ना, जैसे ही हम लोग ट्रेस करेंगे, ग्रीन वाले को देखना 6.5 जरा ट्रेस करना, ये रहा 6.5, इधर आएगा 6.5, ये ग्रीन वाला दिख रहा है? दिख रहा है सर। अब यहां से ना पैरेलल लाइन खींच दे, खींच दी एक्स एक्सिस के पैरेलल। यस सर। ठीक है, ये रहा तेरा एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल ये लाइन खींच दिया, 6.5 पॉइंट को लेकर सीधा खींच दिया। अब याद रखना सैफ अली खान, सैफ अली खान याद रखना, ये था ना तेरा ओजिव का लेस देन, ये तेरा ग्राफ बना था ना इस क्वेश्चन में। यस सर। यहाँ पे ये ग्रीन वाला ये इंटरसेक्शन कर रहा है, दिख रहा है तुझे ये? यस सर। यहां से नीचे ड्रॉप कर सकता है। हाँ सर। यहाँ पे देखेगा ये वैल्यू क्या आई है ड्रॉप पे, यस सर। यही चीज तेरी मीडियन होती है। अब समझ में आया? यस सर, आ गया। पक्का गड़बड़ तो नहीं करेगा? नो सर। ठीक है, आदित्य को समझ में आया? यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, समझ में आया दोस्तों? यस सर, आ गया। सर मुझे लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया, वापस से बता दो एक बार। जी बिल्कुल बताएंगे। ये गोला जो मैंने मारा है, सर मेरे को वहां तक समझ आया जैसे हमने जब पैरेलल कर दी ना लाइन, उसके हाँ, बाद का नहीं आया। उसके बाद का नहीं आया। चलिए आइए फिर से देखते हैं। चलिए, ये पैरेलल लाइन कैसे बनी, ये ग्रीन वाली लाइन कहां से बनी, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए n/2 था, इसको सॉल्व करने के बाद 6.5 आया, वो है ये 6.5 को आपने ट्रेस किया, ये देखो 5, 6, 7 दोनों के बीच में ग्रीन, ये मैंने पैरेलल लाइन खींच दिया एक्स एक्सिस की, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है भाई, और ये जो है ना ये कट कर रही है, अगर तू ध्यान दे, ब्लैक में कर देता हूं रुक, अगर तू ध्यान दे तो यहाँ पे ये चीज कट कर रही है। देखना तेरा ओजिव का ये पॉइंट्स थे ना, ये ओजिव के पॉइंट, और ये तूने रेड कलर में इसको पूरा मेंशन किया हुआ था। अब जरा मैं इसको ब्लैक में शो कर देता हूँ, ये देख इस लाइन को मेंशन किया हुआ था ना भाई। यस सर। तो यहाँ पे ये देख, इस पॉइंट पे ग्रीन और रेड तेरा एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करना बेटा, तेरे लिए ना थोड़ा सा और फैंसी कर देता हूँ। देखियो जरा, लाइन तुझे और अच्छी तरह दिखेगी। ये तेरी लाइन है जो ये पैरेलल गई है, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ये तेरी मीडियन वाला, ये सॉरी क्या बोलते हैं, ओजिव वाला था प्लॉटिंग, देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है? यस सर। अब यहां से ये देख, इस व्हाइट को ट्रेस करियो, ये जो नीचे गिरेगा, जहां भी गिरेगा यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पे ये जो ब्लू वाला जो सर्कल तेरे को दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा। मान ले यहाँ पे ये वाला पॉइंट, मान ले इत्तेफाक से ये 15 है, कितना है बेटा? 15 है, मान ले इत्तेफाक से, यही 15 तेरा मीडियन होगा, ये 15 तेरा मीडियन होगा। अब समझ में आया? यस सर। और भी बोलो, किसी और बच्चे को कोई समस्या आई है? लेस देन टाइप से, दिस इज हाउ वी गेट मीडियन फ्रॉम लेस देन ओजिव। ओजिव से मीडियन कैसे निकला, लेस देन ओजिव से मीडियन कैसे निकला, सबको मालूम चल गया? सबको क्लियर है दोस्तों? यस सर। यस सर, क्लियर। ऑल राइट पीपल, क्लियर है सर। ऑल राइट दोस्तों। अब आइए, अगर हम देखें कि क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मीडियन निकालना आपने सीखा, वो भी लेस देन टाइप के ग्राफ से। ये चीज हम सीख चुके हैं। अब क्या आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, अब क्या सिखाने वाला हूं, ये चीज देखो, ये ब्लू वाला है, क्या है ये ब्लू वाला, लेस देन एंड मोर देन ऑन द सेम ग्राफ।
की मदद से कैसे मीडियन निकलता है। अब इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये पेपर में भी हर क्वेश्चन आता है पेपर में। मान लीजिए आपने, अब चलो प्लॉटिंग स्लॉटिंग कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आपने ये लेस देन बनाया, ऐसे करके ये लेस देन आपका बन गया, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं आपके लेस देन वाले, ये चीज आपका लेस देन को डिफाइन कर रहा है, लेस देन ओजिव। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें आपने लेस देन ओजिव बना दिया। लगे हाथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगे हाथ मान लीजिए ये आपने मोर देन ओजिव बनाया, ठीक है। ये रेड वाला किसको दर्शा रहा है, ये आपको मान लो मोर देन ओजिव को दर्शा रहे हैं। जल्दी से बताइए आप लोगों को इसमें कोई समस्या है क्या? एक ही ग्राफ पे दोनों को शो करना, जैसे सैफ ने अभी मैंने क्वेश्चन दिया था अलग अलग करने के लिए, सैफ ने एक ही पे शो कर दिया क्या, और यहाँ पर क्या होता था याद रखिएगा लाइफ में, यहाँ पे आपके CF स्लैश फ्रीक्वेंसी का गेम था, ठीक है, और यहाँ पे आपका लेस देन स्लैश मोर देन का गेम होगा। बेसिकली क्लास इंटरवल हम लोग यहाँ पे खेलते हैं और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड स्टेप हम इस एक्सिस पे खेलते हैं। क्या आप लोग एक ही ग्राफ पे दोनों बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, इतना बताओ मुझे। यस सर बना पाएंगे। यस सर। बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है। गुप्ता जी क्या ये चीज हो पाएगी? यहां तक समझ में आया गुप्ता जी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो इन दोनों का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए किया है ताकि मैं व्हाइट से शो कर सकूं। इन दोनों का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे है, इस व्हाइट वाले पॉइंट पे। ध्यान देना, यहां से नीचे ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, और यहां पे देखो ये वैल्यू क्या है। इत्तेफाक से मान लो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो यही आपका मीडियन होगा। आदित्य, गुप्ता जी, यश, यशिका, सार्थक, देव, साहिल, सैफ, मालूम चला दोस्तों? यस यस सर। यस सर। यस सर। पक्का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोगों को यस सर। क्लियर है दोस्तों? सभी को क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? नो नहीं, सर। नो yes, सर sir. कोई समस्या। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो बधाई हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट of your last exercise of your book has been properly explained। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक काम करते हैं, कल को कोई बच्चा को समस्या ना आए, एक छोटा सा काम करते हैं दोस्तों। आइए अब हम आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डू इट। आइए दोस्तों आपकी बुक के क्वेश्चन सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यश पढ़ेगा पहला क्वेश्चन, प्लीज रीड यश। The following distribution given the daily income of 50 worker of a factory. ये हमको डेटा दे Convert- दिया है, एक मिनट, ये Yes, हमको डेटा दे दिया है सामने। अगर आप देखें तो ये क्लास इंटरवल है, परफेक्टली आप लोगों को पका पकाया कंटिन्यूअस फॉर्म में है। वर्कर मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, दी हुई है। तो बेसिकली इसमें आपसे लेस देन बोले, मोर देन बोले, मीडियन बोले, जो बोले वो चीज निकाली जा सकती है। हालांकि इसमें बोला है लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ओजिव बनाइए। क्या ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये इजीली हो जाएगा? यस सर। गुप्ता जी हो जाएगा, शौर्य जी हो जाएगा, दीक्षित साहब हो जाएगा। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हो जाएगा सर। मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यस सर। एक्सेलेंट। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा जरा पढ़ना, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? The following tables, अच्छा, during the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows.
Draw a अब less इन्होंने than type. ओके अब इन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेस देन टाइप का पका पकाया बनाकर दे दिया है। क्यों गरिमा, बनाकर आपको पका पकाया मिल गया ना? Yes, sir. तो इसको सिर्फ उठा के सीधा ग्राफ पे प्लॉट करना है, यस और नो? Yes, sir. अगर आपको लेस देन ओजिव निकालना है तो ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ लेस देन टाइप ऑफ ओजिव फॉर द गिवन डेटा, तो डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद मीडियन वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया था, क्या आप लोग मीडियन भी निकाल लेंगे? यश, यशिका, गरिमा, Yes, सार्थक, sir. सैफ, साहिल, हो जाएगा बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला में डालकर उसको वेरीफाई भी करना है। मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब लास्ट में इन्होंने ट्रिक कर दिया। क्या किया है कि ये जो डेटा है ना, इससे ये तो आपको लेस देन टाइप का डेटा दिया है, लेस देन टाइप का डेटा को हम लोग नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके करना हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? अभी लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन था ना, मोर देन पे भी दिया था। ये मोर देन टेबल हो या लेस देन टेबल हो, हम डायरेक्ट नॉर्मल टेबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यश, यशिका, हाँ, सर। गरिमा, सार्थक, सैफ, Yes, साहिल, sir. जल्दी से Yes. बताओ। Yes, sir. ओके बाकी लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? नॉर्मल टेबल बनाना है? बना पाएंगे। यस सर, हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका नॉर्मल टेबल बन जाएगा, आप लोग फॉर्मूला वाले मेथड से मीडियन निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग मीडियन निकाल लेंगे, इस मीडियन को और आपका जो ओगिव ग्राफ के ऊपर जो मीडियन से जो आप निकाले होंगे, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, और हिंस वेरीफाई हो जाएगा। गुप्ता जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है ना? Yes, sir. आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, हमें यहाँ पे क्या बोला है? कौन पढ़ेगा? हर्षित, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए प्लीज। हर्षित, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। यस सर। हाँ, The following table gives production yield per hectare of wheat of 106 farms of a village. Sorry sir, हाँ 100 farms of a village. हाँ, तो ये आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है। अब इसको आपको क्या करना है? मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और फिर ओगिव बनाना है, सो कॉल्ड ओजिव या ओगिव। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है? ये भी आप लोग सीख चुके हैं, यस और नो दोस्तों? Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन 3 भी हो जाएगा दोस्तों? Yes, क्या sir. ये क्वेश्चन 3 भी हो जाएगा? Yes, sir. Yes, हो sir. जाएगा सर। वेरी गुड। Yes, sir. आदित्य कंफर्म करो, साहिल साफ यस कंफर्म सर, कर हो देगा? जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नो नो सर। सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, आप लोगों को अब पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से सारे क्वेश्चंस को करके, फोटोज क्लिक करके, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ऑलराइट पीपल? Yes, sir. Perfect.